नमस्कार जी, हमारे साथ आज मेरी एक सपना सा पूरा हुआ सर। सबसे पहले मेरा प्रणाम। और आचार्य जी, आज इतनी अच्छी जगह पे आप आए हो और आप लोग तो इन लोगों के प्रचारक हो, इन लोगों को इन चीज़ों को बढ़ाने में आप लोगों का सबसे बड़ा हाथ रहा है हिंदुस्तान में। आज इस गुरुकुल में आके कैसा लगा आपको? सबसे पहले हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से एक बार और पुनर्प्रणाम। जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी। गुरुकुलीय परंपरा सिर्फ शिक्षा की परंपरा नहीं है, वहाँ संस्कार है, वहाँ संस्कृति है। तो संस्कार और संस्कृति से ही हमारा अस्तित्व है, हमारा वजूद है। तो उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी संस्कृति के साथ में चलना ज़रूरी है। उस संस्कृति के संरक्षण के साथ में इस गुरुकुलीय परंपरा को आगे बढ़ाने का एक जो प्रयास यहाँ पर देव ऋषि गुरुकुल के माध्यम से जो एक प्रयास हो रहा है, तो ये बहुत ही स्तुत्य प्रयास है। तो देश में बहुत गुरुकुल खुलनी चाहिए, अच्छे गुरुकुल खुलने चाहिए और लोगों को अपने बच्चों को गुरुकुल में भी डालना चाहिए, क्योंकि अब गुरुकुल आधुनिक शिक्षा की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करते हुए प्राचीन सनातन हमारी मर्यादाओं और मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही ये गुरुकुल है। तो गुरुकुल को भी बहुत शुभकामनाएं हैं। जिस संकल्प के साथ सभी गुरुकुल परिवार ने यह एक इतना भव्य परिसर बनाया है तो वो पूर्ण हो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी, जैसे गुरुकुल तो बना दिया, आज जो पुरानी जो सभ्यताएं जो गुरुकुल की थी वो भी हैं, लेकिन इन्होंने क्या कराया है गुरुजियों के साथ के साथ जो इंग्लिश मीडियम तरीके से इसको चलाने की सोची। देखो, मीडियम सब होनी चाहिए, सारी भाषाएं आनी चाहिए। भाषा ज्ञान जरूरी है, क्योंकि आज का जो समय है, परिवेश है, देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें उनका बोध होना जरूरी है। परंतु उसका बोध होने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी संस्कृति, अपने वेद परंपरा, संस्कृत परंपरा, संस्कृति परंपरा, योग परंपरा उसको भुलाएं। उसको भुला करके नहीं, उसके साथ साथ में बाकी चीज़ें भी सीखेंगे और यहाँ पर भी उसी तरह से ये सिखाएंगे। धन्यवाद। जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और एक बार बैक साइड में आप देखने लग रहे होंगे गुरुकुल देव ऋषि मेरठ, और स्वामी दयानंद की इतनी बड़ी बढ़िया फोटो भी लगा रखी है। गुरुकुल नाम है और गुरुकुल में स्वामी अग्निवेश जी हैं, आर्यवेश जी। गुरुकुल में स्वामी आर्यवेश जी हैं, तो बातें बड़ी होने वाली हैं। स्वामी जी, पहले तो प्रणाम है मेरा और मेरे दर्शकों का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मलिक साहब, और पूरे दर्शकों को भी मैं अपनी ओर से सादर नमस्ते करता हूँ। आपने जो ये मौका दिया अपने चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी जी, जो मेरी जानकारी है, आप हरियाणा के रोहतक जिले के टटोली सुंदरपुर उस एरिया में मैंने काफी आपको देखा है। आज मेरठ में आर्य समाज का जो राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कहें, उसका नाम है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा। वर्तमान समय में मैं उसके अध्यक्ष पद पर काम कर रहा हूँ और उसका मुख्यालय है दिल्ली में, रामलीला मैदान के पास। तो टिटोली तो मैं कभी रात को कभी उधर उस इलाके में होता हूँ तो ठहरता हूँ, बाकी मेरा मुख्यालय दिल्ली है। और मेरठ भी, क्योंकि देश भर की आर्य समाजें जो हैं विदेश में भी मैं जाता रहता हूँ। इस इलाके में बहुत पुराना संपर्क है मेरा। तो आज इस जगह पर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो ये देव ऋषि गुरुकुल के जो चलाने वाले लोग हैं, ये सारे बहुत पुराने मेरे परिचित हैं। इन्होंने यही आग्रह किया कि स्वामी जी हमारे उद्घाटन समारोह में आप समय निकालें और इसमें मार्गदर्शन करें। तो मैं इसीलिए यहाँ पर आया था। ये कोई मेरठ कोई दूर नहीं है, ये तो सन्यासी होने के नाते मेरे लिए तो रोज मैं तो देश के किसी न किसी हिस्से में रहता हूँ। मैं हरिद्वार भी रहता हूँ, इधर अभी मैं परसों अयोध्या जा रहा हूँ, अगले दिन हैदराबाद जाऊँगा। तो मेरा तो कार्यक्षेत्र पूरा देश है। इस नाते से यहाँ आना कोई ऐसे आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो कार्य, मैं तो सुबह एक प्रोग्राम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर करके आया हूँ और अभी यहाँ से सीधा बागपत जा रहा हूँ। वहाँ भी एक प्रोग्राम है, गुरुकुल है किरठल, उसमें बोलूँगा जाके। स्वामी जी, एक बात है, जैसे देव ऋषि जो गुरुकुल है, इस गुरुकुल के बारे में नया है, आज ओपनिंग है, कई चीज़ें सुनी है कि ये भाई प्रॉपर तरीके से गुरुकुल वाली जो चीज़ें हैं वो भी रखेंगे, साथ के साथ जो इंटरनेशनल लेवल के हाई लेवल के जो कॉलेज हैं उनके तरीके से भी काम करेंगे। तो ये मिशन सही रहेगा। एक दो बातें हैं इसमें। पहले जो गुरुकुल हमारे होते थे, उन गुरुकुलों में आर्ष शिक्षा पढ़ाई जाती थी।
वो पाठ्यक्रम थोड़ा इससे अलग हटके होता था। किंतु अब आम आदमी की ये मांग हो गई कि शिक्षा तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाली मिल जाए, पर संस्कार जरूर मिले। संस्कार लोग अपने बच्चों को दिलवाना चाहते हैं। तो ये जो प्रबंधक थे, इन्होंने यही उचित समझा कि भाई जो पाठ्यक्रम भी मिल जाए लोगों को और गुरुकुलीय वातावरण मिल जाए, उनका दिनचर्या, उठना बैठना, यहाँ का रहन सहन और संस्कार वगैरह सब चीज़ें। तो इसलिए ये वर्तमान सिस्टम को देखते हुए काफ़ी ठीक रहेगा। आज सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि शिक्षा तो बहुत स्कूलों में मिल रही है और संस्कार नहीं मिल रहे। तो ये जब आपने गुरुकुल किया, जब आपने शिक्षा प्रदान करी, उसमें अब में कितना फ़र्क हो रहा है? गुरुकुल कितने डेवलप हो गए और क्या सही हुए हैं, क्या गलत हुआ है? प्लीज़ थोड़ा सा। नहीं, सही और गलत का निर्णय मैंने बताया ना। मुझे एक बात याद आ गई। ये जो शिक्षा प्रणाली है, कहते हैं कि उसके दो हिस्से हैं, एक तो पाठ्यक्रम, एक दिनचर्या। लालू जी ने इच्छा जाहिर की गुरुकुल कि मुझे शिक्षा अंग्रेजी प्रणाली जो है सीखनी वो आवासीय शिक्षा, और किसी अच्छे अंग्रेज 24 से घंटे सीखनी वहीं है। रहना होता है, बच्चे को तो बाहर एक नहीं जा अंग्रेजी सकते, छुट्टी भी नहीं के देते। अध्यापक की व्यवस्था की और गई। समय के साथ चीजें बदल, उन्होंने कहा कि मैं आपको अब इंग्लिश लोगों के सिखा हर दूंगा, घर में आपको एक अच्छी बच्चा अंग्रेजी पैदा बोलना होता सिखा है, दूंगा, पर आपको 2 हो एक जाएंगे महीना ज़्यादा मेरे से ज़्यादा। साथ एक हर कक्ष में माता रहना पिता होगा। चाहता है कि बच्चे पढ़ हम दोनों लिख के बाहर नहीं ऐसे निकलेंगे और कुछ थोड़ा एक महीना बहुत उसका आजीविका अभ्यास भी करें। बना सकें। तो और कहते हैं लालू जी ने जो कहा ठीक है उनको उस दिशा में लोग एक ले महीने जाते के हैं, बाद वहाँ जब बाहर संस्कार नहीं निकले, मिलते। तो सारे लालू जी तो जितने अंग्रेजी नहीं स्कूल बोल पाए, हैं, कॉलेज हैं, पर उनमें कहते हैं संस्कार अंग्रेज नहीं है बिहारी कभी। बोलता हुआ निकला। संस्कार विहीन बच्चे तो जैसा कि सर ने बोला ना घरों में या समाज कि में मैंने घटनाएं इंग्लिश जो में घट बोला रही तो आप हैं, चिंता मत कीजिए, अब आप देव बच्चे ऋषि में आ दोषी नहीं चुके है, हैं। बल्कि उनकी तो हम तो विचारों की इंग्लिश वो बोले शिक्षा ना पूरी बोले, नहीं पर हो अगला भाषण आपका संस्कार हिंदी भी में हम उनको जब दिए होते करवा तो इतने देंगे, अपराध नहीं ये हमारी होते, बच्चे गारंटी भटकते है। नहीं। अब आइए एक ऐसी इसलिए शख्सियत हमारे उस बात मध्य को में, देखते हुए क्योंकि मैं बार बार कह पहले रही जो हूँ कि ये गुरुकुल कार्यक्रम थे कुछ इस उनमें प्रकार थोड़ा का सा रहा दूसरा रूप जिसमें था, थोड़ा सा चीजें आगे उनमें पीछे हुई। एक प्रकार से तो एक संस्कृत बहुत का ही अधिक जोर रहता प्रसिद्ध था, नाम पुरानी शिक्षा हमारे विजय प्रणाली होती हिंदुस्तानी जी थी। यहाँ पर उपस्थित अब थे। थोड़ा सा ये है कि बहुत जो बड़े जो समय के देशभक्त साथ हैं लोगों और के पास देशभक्ति पैसा मेरा आया प्रिय विषय है, मैं है, नई बताना सोच चाहती आई हूँ है, सर को। दुनिया में तो मैं उन्हें उपभोक्तावाद बढ़ आमंत्रित गया, करते हुए तो जोरदार बच्चे तालियों भी से उनका इधर स्वागत दौड़ करें। लग 2 रहे मिनट दूसरी के लिए वो तरफ। अपने विचार हमारे मध्य में अगर रखेंगे। संस्कार श्री विजय देने वाले हिंदुस्तानी। गुरुकुलों में दाखिल कराया जाएगा तो उससे बहुत कुछ चीज़ों में चेक लगेगा और बच्चों का लाभ होगा, परिवारों में अच्छे बच्चे बन करके जाएंगे। तो अंतर तो आया है व्यवस्था में। बाकी जो गुरुकुल की प्रणाली होती है वो तो वही है, जो कि सुबह 4 बजे उठना, फिर व्यायाम वर्जिश करना, फिर अपना जो है हवन यज्ञ करना, फिर पढ़ाई करना पूरे दिन भर, और कोई भी किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं, बाहर का वातावरण नहीं, और टेलीविजन पे या इस पे जो बच्चे बाहर खुले में कुछ का कुछ देखते हैं। गुरुकुलों में तो अनुशासन होता है, यहाँ देखेंगे तो देशभक्ति की, ज्ञान विज्ञान की बातें देखेंगे, वैसे ढंग की जो अश्लील और गंदी चीजें नहीं देख पाएंगे। तो उससे उनको जो है जो भटकने का जो टाइम होता है वो निकल जाएगा, तो वो मजबूत हो जाएंगे संस्कारों से। स्वामी जी का कहने का मतलब ये हो गई कि गुरुकुल प्रणाली सेम टू सेम रहेगी गुरुजी, लेकिन स्टैंडर्ड जो आया है वो थोड़ा सा डेवलप कर लिया जाएगा। पाठ्यक्रम सेम है तो शिक्षा भी जरूरी है, उच्च लेवल पे जाने के लिए अलग अलग भाषाएं भी जरूरी है, ज्ञान विज्ञान भी जरूरी है। धन्यवाद गुरुजी, आपने तो इतने व्यस्त शेड्यूल में मुझे समय दिया। नहीं, बहुत अच्छा लगा मलिक साहब, बहुत खुशी हुई। और आप मोखरा गांव से हैं तो आपका चैनल मैं समझता हूँ, मोखरे में मैंने बहुत काम किया है, कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मेरा जो जन्म है उसी इलाके में हुआ है, वो तो मेरा गाँव गली गली देखा हुआ है, बहुत लोगों में जानता भी हूँ। परंतु आपने ये जो लिया इंटरव्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके चैनल के लिए भी शुभकामना देता हूँ, बहुत अच्छी कवरेज, आप अच्छे विषय की कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्रामों को इससे डिस्प्ले करते जाएं, मेरी शुभकामना आपके सब और सभी दर्शकों को। हमारे देश में जगह जगह कार्यक्रम चलते हैं बहन जी।